हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ ममता में। मैं हूं ममता और ये है ईवीएस का पार्ट 4। इसमें हम दो ऐसी लड़कियों की कहानी के बारे में जानेंगे जिन्होंने जिन्होंने असाधारण काम किए हैं। मतलब ऐसा जिसने मिसाल कायम की है। एक ने पर्यावरण के बारे में लोगों को जागरूक किया, पर्यावरण को बचाने के लिए काम किया। तो दूसरे ने पढ़ाई के बारे में, मतलब एजुकेशन के बारे में, कि एजुकेशन कितना ज़रूरी है हर किसी के लिए। तो ये दोनों लड़कियां हैं, यहाँ लिखा एक अमृता और दूसरी अनीता। पहले हम जानेंगे अमृता के बारे में। अमृता जो है वो खेजड़ी गांव की रहने वाली थी, जो कि राजस्थान में जोधपुर एक जगह है, वहाँ पे ये गांव पड़ता है। तो इसको पेड़ पौधे, जानवरों, पशु पक्षियों से बहुत लगाव होता था। ये जो है एक सच्ची कहानी है, करीब 300 साल पुरानी है अमृता की कहानी। इसने क्या किया कि वहाँ के पेड़ पौधों को बचाने के लिए अपनी जान भी गंवाई। वो इस बात को बेहतर समझती थी कि पेड़ पौधे अगर हैं तो हम हैं, अगर वो नहीं तो हम नहीं। पेड़ पौधों की रक्षा करना कितना ज़रूरी है, जानवरों की रक्षा करना कितना ज़रूरी है। तो कहानी कुछ यूँ थी कि खेजड़ी जो गांव था, वहाँ पे इसका नाम खेजड़ी गांव इसीलिए पड़ा था क्योंकि वहाँ खेजड़ी के पेड़ बहुत ज़्यादा थे, जिसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। उसको वहाँ कई तरह से लोग यूज करते हैं, कि कई तरह के काम में आता है। तो यहाँ हम उसी के बारे में पॉइंट वाइज पॉइंट जानेंगे कि पेड़ पौधों की रक्षा करना कितना ज़रूरी है। पर्यावरण को बचाइए, तभी हम जी सकेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये तो मैं बता ही चुकी हूँ कि खजड़ी जो गांव है वो राजस्थान के जोधपुर जगह है, वहाँ पे ये गांव है। और ये कहानी, अमृता की कहानी जो है एक सच्ची घटना है जो 300 साल पुरानी है। यहाँ अमृता सहित करीब 300 लोगों ने पेड़ों की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। कहानी उनकी कुछ यूँ रही कि राजा के कुछ आदमी आए वहाँ पे और पेड़ को काटने लगे। तो कई सारे लोगों ने उस पेड़ को पकड़ लिया और उसको काटने से मना भी किया, पर राजा के आदमी ने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए उस पेड़ को काट दिया। और वहाँ उस पेड़ से चिपके हुए जितने भी लोग थे उसको पकड़ के खड़े थे। करीब वहाँ 300 के करीब लोग वहाँ उस पेड़ से चिपक के अपनी जान गंवा दिए। तो अब यहाँ कोई भी पेड़ नहीं काटता। क्यों नहीं काटता? क्योंकि इससे जब राजा को ये बातें पता चली तो उसको बहुत दुख हुआ और उसने आज्ञा दिया कि अब यहाँ पे ना कोई पेड़ कटेंगे और ना कोई शिकारी यहाँ पे शिकार करेगा। तो अब वहाँ पे होता है कि कोई भी वहाँ का पेड़ नहीं काट सकता और वहाँ कोई भी शिकार नहीं कर सकता है। फिर नेक्स्ट आते हैं यहाँ के जो विश्नोई, यहाँ के लोग जो हैं विश्नोई कहलाते हैं। यहाँ और वो क्या कहते हैं, यहाँ की पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। विश्नोई कहलाने वाले लोग वहाँ पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। फिर नहीं खेजड़ी पेड़, हाँ अभी मैंने बताया कि खेजड़ी जो पेड़ होता है वो कई सारे चीज़ों में यूज़ होता है। वहाँ के लोग इसको कई तरह से यूज करते हैं। जैसे खेजड़ी पेड़ वहाँ खूब पाया जाता है तो ये तो ठीक है, इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? ये रेगिस्तान में होता है इसलिए इसको पानी की ज़रूरत नहीं होती वहाँ पे, और वहाँ पे पानी की भी कमी होती है। तो इसी तरह के पेड़ वहाँ ज़्यादा उगते हैं जिसको पानी कम चाहिए होता है, उसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। और दवा के काम आती है इसकी छाल। इसकी लकड़ी में कोई कीड़े नहीं लगते हैं। और इनकी जो फलियाँ होती हैं, जो इसमें फलते हैं, उसकी लोग सब्जियाँ बना के खाते हैं। इनकी पत्तियों को जानवर खाते हैं। पर कोई भी पेड़ यहाँ पे कटते नहीं हैं और ना कोई शिकारी यहाँ पे शिकार करने आता है। तो ये रही अमृता की कहानी, जिसने पर्यावरण को बचाने के लिए अपना बलिदान तक दे दिया। आप लोग भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, तभी हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। ठीक है, तो ये रही अमृता की कहानी। फिर नेक्स्ट आते हैं अनीता। अनीता जो है वो मुजफ्फरपुर जो कि बिहार राज्य में है, वहाँ की रहने वाली थी। और ये वहाँ की रहने वाली एक बोचाहा गांव है, बोचाहा गांव में रहती थी। इसको एक बखूबी पता था कि पढ़ाई कितना ज़रूरी है लोगों के लिए, चाहे वो कोई भी हो, पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। और इसने पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को पढ़ाना और मधुमक्खियों का पालन करने का काम भी करती थी। जिस समय लड़कियों को स्कूल जाना भी लोगों को पसंद नहीं था, उस समय इसने पढ़ाई की। कई सारी मुसीबतें आईं लेकिन इसने उसको पार किया, हार नहीं माना।
तो इस तरह से ये आगे भी बढ़ी और आज लोग इनकी कहानियों के बारे में लोग पढ़ते हैं, जान रहे हैं। इन्हें गर्ल स्टार भी कहते हैं क्योंकि मतलब चमकता हुआ सितारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने पढ़ाई के अपनी खुद की पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को पढ़ाना, मधुमक्खियों का पालन करना और लोगों को पढ़ाई के लिए जागरूक करना आदि जैसे काम किए हैं। ये बखूबी समझती थी कि कितने ज़रूरी है पढ़ाई, कितना ज़रूरी है एजुकेशन, लोगों को शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। अगर शिक्षा नहीं होगी तो लोग अपने आप के अपनी काबिलियत को नहीं समझ पाएंगे, उनके अंदर क्या है, क्या क्वालिटी हो सकती है। तो इसने उस चीज़ को समझा और शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो RTE है, जगह नहीं है, ये जो RTE है, RTE 2009, ये हमें अधिकार भी देता है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए मतलब 1 to 8 क्लास के जो बच्चे होते हैं उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मिले। इस मुजफ्फरपुर में लीची के पेड़ बहुत ज़्यादा हैं। इनके फूल जो होते हैं वो मधुमक्खियों को लुभाते हैं, मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो इसलिए यहाँ के लोग जो होते हैं वो मधुमक्खियों को पालते हैं और उससे शहद बनाने का काम करते हैं। मधुमक्खियों के अंडे देने का जो समय होता है, टाइम होता है, वो अक्टूबर से दिसंबर तक होता है और ये उसी टाइम पे अंडे देती हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं छत्ते पे। हाँ, इनके छत्ते पे कई तरह की मधुमक्खियाँ होती हैं, जैसे नर हो गई, मादा हो गई, रानी मधुमक्खी हो गई। तो जो रानी मधुमक्खी होती है वो सिर्फ अंडे देती हैं और जो मादा मधुमक्खी मतलब फीमेल मक्खियाँ जो होती हैं वो सारा काम वही करती हैं, जैसे कि बच्चों को पालना, छत्ते के लिए रस लाना। अगर ये रस ना लाएं तो छत्ते की जितनी मधुमक्खियाँ हैं वो भूखी ही रह जाएं। मतलब सारा काम यही करती हैं, छत्ता बनाने का भी काम करती हैं, बच्चों को पालने का काम करती हैं और रस ले आने का काम करती हैं फूलों का। तो सारा काम जो है वो फीमेल मक्खी करती है। मेल मक्खी का काम कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ उस छत्ते में रहते हैं, उनका कोई ख़ास काम वहाँ पे नहीं होता है। और ये हमेशा ग्रुप में रहते हैं, जैसे छत्ता बनाते हैं तो कई सारी मधुमक्खियाँ उसमें होती हैं, हज़ारों की संख्या में कहें तो। इसी तरह से चींटियाँ भी हैं, दीमक, ततैया भी इसी तरह से समूह में रहते हैं। जैसे रानी चींटी जो होती है वो बिल के पास रहेगी, इसी तरह से दीमक है। ततैया जो पीली पीली मक्खी होती है वो उसको ततैया बोलते हैं। इन्हीं तरह के वो भी समूह में रहते हैं। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। आज कंप्लीट होता है EVS का पार्ट 4। इसमें हमने जाना 2 ऐसी लड़कियों की कहानी जिन्होंने असाधारण काम किए। एक ने पर्यावरण को बचाने के लिए तो दूसरे ने शिक्षा को जागरूक करने के लिए कि शिक्षा या एजुकेशन कितना लोगों के लिए ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।